हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अगस्त टू 10 अगस्त। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो 1 to 10 अगस्त 2024। लव मैसेजेस दें स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा उनके लिए 1 से लेके 10 अगस्त 2024। स्कॉर्पियो, थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करिए प्लीज। क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। Clarify devil, clarify devil, clarify 2 of cups, clarify king of swords, clarify king of swords, ओके स्कॉर्पियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है शुरुआत में आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रही, ठीक है। एंड यू आर डीलिंग विथ 2 ऑप्शंस। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, शादीशुदा हैं और फिर भी एक पास्ट में रिलेशन अभी अभी टूटा है, ठीक है। यही 2 रिलेशन, एक शादी एक वो रिलेशन, ठीक है, जो टूट गया है। तो ये इन दोनों में आप इन्वॉल्व हैं एंड आप ये सब मन में रखे हुए हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो तो टूट गया है। बहुत ज़्यादा पेन में हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, रोती हैं, ओवर इमोशनल भी हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ओवर गिविंग नेचर की दिख रही हैं, इमोशनली डिपेंडेंट थी उस इंसान पे जो चला गया, इसीलिए उसको मिस करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत पेन है, ठीक है ना। ये देखो, ये सब ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। तो ये जो ब्रेकअप हुआ है इसका आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि शायद आपने पहली बार ऐसा कोई रिलेशन रखा था शादी के बाहर, तो वो टूट गया। अब आप रिग्रेट करती हैं कि ये मैंने इसको चुना ही क्यों था, है ना। 3rd पर्सन इन्वॉल्वमेंट रखा ही क्यों मैंने, क्योंकि ये चल नहीं पाया। और अभी आप अपने आप को बांध के रखे हुए हैं, है ना, एकदम बंद कर लिया है अपने आप को, एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, किसी से शेयर नहीं कर रही हैं, किसी को अपने मन की बात नहीं पता चलने दे रही हैं, ऊपर से स्माइल कर रही हैं, अंदर अंदर ही अंदर रोती हैं। इस टाइप की एनर्जी है। बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, अभी ज़्यादा बाहर किसी से मिलना जुलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये धोखा बहुत बड़ा लगा है आपको, सदमा लगा है, इससे शॉक लगा है। मीनवाइल जो आपके पर्सन हैं जो गए हैं आपको छोड़ के, वो वापस आके आपसे बात करना चाहते हैं। उसके मन में आ रहा है कि मैं एक बार उससे बात करूं और अपनी क्लैरिटी दूं, उसको कुछ क्लैरिफाई करना है कि क्यों गया, क्यों, क्योंकि उसने कुछ कर्मा झेला है, ठीक है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, उसको प्रकृति भेजेगी, उसको ऊपर से मैसेजेस, मतलब उसके माइंड में थॉट्स डाले जा रहे हैं कि उस इंसान से बात कर। इस तरीके से ब्रेकअप हुआ है, मुझे लग रहा है बहुत ख़राब तरीके से ब्रेकअप हुआ है, तो वो ठीक से आपसे बात करने आ रहा है,
क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये आपके लिए है सक्सेसफुल कार्ड। तो आपकी विक्ट्री है, आपकी सक्सेस है, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा गया है वो हो रहा है। तो भगवान बैठे हैं, वो आपका दुख नहीं देख पा रहे हैं, तो इसको भेजेंगे, जाओ बात करो। वो बहुत पैशनेट हो रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है, ऑब्सेशन है उसको आपसे, एडिक्शन है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, तो वो आएगा आपसे बात करने। लेकिन सिर्फ सेक्सुअल नहीं है, यहाँ पे हायरोफेंट भी आया है, और इस रिलेशनशिप में और एफर्ट्स डालना है, सींचना है, इसको ग्रो करना है, इसके बारे में भी सोच रहा है वो, कि अगर मैं यहाँ पे फिक्स हो जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको कमिटमेंट दे देता हूँ, तो इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, क्योंकि आप तो मैरिड हैं। तो वो अगर इंसान इसमें कमिटमेंट देता है, तो आगे क्या है इसका फ्यूचर, क्योंकि शादी तो हो नहीं सकती, ऑलरेडी शादी हो चुकी है आपकी। तो ये, या तो आप भी यही सोचती हैं कि इस रिलेशनशिप में था ही क्या, आगे ख़त्म हो गया, अच्छा हुआ, है ना। लेकिन एक स्टक सिचुएशन ज़रूर है आप दोनों की लाइफ में, उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं ना। वो आपके इस ब्रेकअप से ओवरकम कर पा रहा है, ना आप इस ब्रेकअप से ओवरकम कर पा रही हैं। आप दोनों ही स्टक हो, निकलना चाहते हैं इस अनकंफर्टेबल पोजीशन से, लेकिन कोई रास्ता, एक ही रास्ता है कि मिलके बैठ के बात करें। तो वो हो सकता है आए बात करने, ठीक है। बीच में क्या हो रहा है, हाँ बीच में यही हुआ है, बहुत याद आ रही है, बहुत मिस किया जा रहा है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप ज़्यादा करती हैं, आप गिवर रही हैं, बट आपको तो उसने छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो अभी रिग्रेट करता है, बहुत रिग्रेट करता है, स्टक है, अभी भी आप ही के ऊपर स्टक है, कोई और पसंद नहीं आ रहा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। मैंने कहा ना, आप बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसको बेसिकली आपकी ज़रूरत है, उसको पहले नहीं पता था ये बात। पहले उसको लग रहा था कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं है, हमारे बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस होगा या कल्चरल डिफरेंस होगा, या यहाँ पे विचारों में भी मुझे दिख रहा है कुछ डिफरेंस है, ठीक है, ईगो प्रॉब्लम दिख रही है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस थे, इसीलिए ये ब्रेकअप हुआ। बट अभी प्यार दिख रहा है, अभी प्यार एकदम प्योर है, फीलिंग्स एकदम प्योर हैं, याद बहुत आ रही है, और अपनी बेवकूफ़ी पे पछताता है। उसे लगता है मैंने बहुत चाइल्डिश बिहेव किया, मैंने बहुत सेल्फिश बिहेव किया, मैंने सिर्फ फिज़िकल रिलेशन पे ध्यान दिया, इमोशनल पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अब इमोशनली लैक करता है। अभी उसको ऐसा कोई मिला ही नहीं आपके अलावा जो उसको वो प्यार कर सके जैसा वो है, ठीक है। हम किसी को पूरी तरह जब हम प्यार करते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो आपने किया था और किसी ने नहीं किया। तो अभी बहुत लास्ट के दिनों में ना ये बहुत रोमांटिक फील करेगा आपके लिए, और किंग की एनर्जी में आ जाएगा, इमेच्योर नहीं रहेगा, मैच्योर होके किंग की एनर्जी में आके एक डिसीजन लेगा। आपकी तरफ वापस आना है, कम्युनिकेट करना है, आपको कमिटमेंट देना है, और आप ही से प्यार करता हूँ ये उसे पता चल गया है। इन 10 दिनों में उसे बहुत कुछ रियलाइज़ होगा, बहुत सारी बातें रियलाइज़ होंगी, और वो बिल्कुल तैयार है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आप उसे पता है मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, मुझसे साफ साफ बात की जाएगी, बहुत प्रैक्टिकल वे में हम दोनों बैठेंगे और इस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। होपफुल बहुत है, आपको बहुत एडमायर करता है, पसंद करता है, आप एक प्योर सोल हैं, और 2 रिलेशनशिप्स तो हैं, ठीक है। तो 2 रिलेशनशिप में आप बैलेंस करती हुई दिख रही हैं, आप अपने इमोशंस को भी बहुत बैलेंस रखती हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आई है, तो आपका ध्यान भगवान में भी रहता है, मेडिटेशन करती हैं, इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं, तो बहुत एडमायर करता है वो आपको। प्लस प्रकृति चाहती है कि आप दोनों रिकंसाइल करें, तो यहाँ पे उसकी और आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सेलिब्रेशन है, और
आपको हो सकता है सरप्राइज़ दे, कुछ गिफ्ट दे। यहाँ पे कुछ तो आपको प्राप्ति होगी, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे हैप्पीनेस है। हो सकता है वो कोई ऐसा जेस्चर शो करे जिससे आपको खुशी मिलेगी, और कमिटमेंट तो है ही। तो यहाँ पे ग्रोथ भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप बैठेंगे, बात करेंगे, इस रिलेशनशिप में एक लेवल अप यानी कमिटमेंट पे जाएंगे, और टीम वर्क होगा, ठीक है। टीम वर्क का मतलब कि ये कैसे मैनेज होगा, क्योंकि है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल या वैसा कुछ, क्योंकि आप शादीशुदा हैं है ना। अच्छा, मेरी रीडिंग ये मेल फीमेल पे नहीं है, जेंडर बायस नहीं है। मेल्स भी अपने ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मेल सुन रहा है तो उसके फीमेल पार्टनर ऐसा सोचती है, और कोई फीमेल सुन रही है तो उसके मेल पार्टनर, ठीक है। वाइस वर्सा आप कर लेना। जेंडर बायस नहीं होते हैं टैरो रीडिंग्स। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस स्कॉर्पियो। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।